अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे पास यहाँ पर डक्ट स्पिरिट एसी का कंप्लेन ये मिला है कि भाई हमारा ये जो एसी है ना, ये कूलिंग नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा ऐसे फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सारे एसी जो है ना कूलिंग नहीं कर रहे। मतलब एक तो होता है एक एसी कूलिंग नहीं करते है ना। यहाँ पर जितने भी एसी है तकरीबन 15 एसी ये मौजूद है और ये सारे के सारे जो है ना कूलिंग नहीं कर रहे हैं और एम्पेयर भी सही ले रहे हैं, चलते भी सही है, लेकिन फिर भी वो जो है ना कूलिंग नहीं कर रहे और ट्रिपिंग का इशू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये डक्ट स्पिरिट एसी है। इसको आप वैसे देसी ज़ुबान में पैकेज यूनिट भी कह सकते हो। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एसी है ना, ये छोटा पैकेज एसी है, लेकिन ये बेसिकली इसको मैकेनिकल ज़ुबान में डक्ट स्पिरिट एसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उसी तरह काम करता है जैसा हमारा स्पिरिट यूनिट होता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसका जो आउटडोर है वो बड़ा होता है और इसके अंदर 2 फैन लगे होते हैं और इसका आउटडोर जो है ना वो इसी शेप का होता है। अच्छा दोस्तों, इसका कंप्लेन हमें ये मिला है कि ये कूलिंग नहीं कर रहे और जब हमने एसी को चेक किया तो एसी जो है ना वो वर्किंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रिपिंग का इशू करता था, मतलब बार बार ट्रिप होता था। तो जब हमने एसी को चेक किया तो एसी जो है ना वो उल्टा घूम रहा था। मतलब एक तो ये सीधा घूमना चाहिए ना कंप्रेसर, इसका जो कंप्रेसर है वो उल्टा घूम रहा था और अम्पेयर भी लेता था और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट होकर ट्रिप हो जाता था। तो जब हमने इसकी फ़ैन जो है ना वो चेक किया तो फ़ैन तो सही चलते थे, लेकिन जो कंप्रेसर हीट होकर ट्रिप होता है तो ये जो फॉल्ट होता है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो जब आपका भाई वहाँ पर चला गया, तो जब आपके भाई ने इसको चेक किया तो इंशाल्लाह ताला इसका फॉल्ट हम क्यों नहीं ढूंढेंगे। तो दोस्तों, ये जो कंप्रेसर है ना ये उल्टा घूम रहा था। मतलब एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ना, ये उसकी बजाय उल्टा घूम रहा था। तो जब हमने एसी को चेक किया कि भाई ये तो एक एसी का इशू नहीं है, ये तो सारे एसी जो है ना एक ही एरर दे रहे, एक ही फॉल्ट दे रहे। इसका मकसद ये है कि इसका कोई मेन मेजर इशू है। तो जब हमने इसकी कनेक्शन चेक किया दोस्तों, तो इसकी जो कनेक्शन है ना वो पहले सही चल रहे थे। मतलब यहाँ पर कई वापडे वाले आए थे और उन्होंने इसकी जो फेज़ है वो इस तरह कुछ चेंज किए थे, जिसकी वजह से कंप्रेसर का जो रूट है ना वो चेंज हो गया था। तो अभी इसकी जो कनेक्शन है ना, जो 3 फेज़ का कनेक्शन है, उसको हम उल्टा करेंगे और हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका कंप्रेसर अगर उल्टा चल रहा हो, चाहे आपका कंप्रेसर है, चाहे आपका मोटर है, चाहे आपका जनरेटर है जो 3 फेज़ पर चल रहा हो, जब भी वो उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई इसकी जो कनेक्शन है ना वो उल्टे हो चुके हैं। या अगर वो मतलब एम्पेयर ले रहा हो, साउंड कर रहा हो और मोशन नहीं ले रहा हो, तो आप ये भी समझ लीजिए कि भाई इसका जो मेन कनेक्शन है ना वो उल्टा है। तो जब हमने एसी को चेक किया तो एसी जो है ना वो एम्पेयर ले रहा था और साउंड भी बहुत ज़्यादा कर रहा था और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट होकर ट्रिप हो जाता था। तो हमने जब इसका मेन पावर सप्लाई को चेक किया तो भाई इसका जो मेन पावर सप्लाई है वो उल्टा लगा हुआ था। मतलब जैसा कंप्रेसर रन होना चाहिए उसी तरह ये नहीं लगा था। तो हमने फ़ौरन जो है ना सारे जितने भी यूनिट्स है ना, सारों का जो फेज़ है वो चेंज कर दिया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इश्यू जो है ना, ये मतलब एक एसी में नहीं है, ये सारा एसी में था। तो इसलिए हमने सबसे पहले मेन पावर सप्लाई चेक किया, क्योंकि अगर कोई एक एसी ख़राब हो तो हम एक एसी को चेक करते, लेकिन ये जो सारे एसी है ना वो यही इशू कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने इसकी जो फेज़ है ना वो अभी चेंज कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जितने भी यूनिट्स है ना, इसका जो कंप्रेसर है वो उल्टा घूम रहे थे और जब कंप्रेसर उल्टा घूम रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि जब ये रिवर्स घूमता है ना तो इसका ऑयल भी रिवर्स घूमता है और ये डिस्चार्ज की बजाय सक्शन का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसकी जो फेज़ है वो चेंज कर लेंगे तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा दोस्त लगे हुए हैं और इसकी जो फेज़ है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जैसे इसकी फेस जो है ना वो चेंज कर दी है तो हमारे जो एसी ना वो अच्छी तरीके से वर्किंग करे और बेहतरीन जो है ना
वो काम करना इसने स्टार्ट कर दिया और कूलिंग भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इसका जो मेन मेजर इशू ये था कि इसका जो फेज़ है वो चेंज हुआ था। तो अभी जैसे हमने चेंज किया तो हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भी को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।